आज हम आप लोग एक अनोखी कहानी सुनाते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की विवाह कथा। पुराणों में भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के बारे में कई बार उल्लेख किया गया है। ऐसा भी कहा जाता है कि शिव और पार्वती का विवाह महाशिवरात्रि के दिन संपन्न हुआ था। वैसे महाशिवरात्रि के बारे में कई मान्यता हैं। आज आपको बताते हैं भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कहानी। तो चलिए आज आपको भी अवगत करवाते हैं इस खूबसूरत कथा से। माता पार्वती भगवान शिव से विवाह करने के लिए इच्छुक थी। सभी देवतागण भी इस मत के थे कि पर्वतराज कन्या पार्वती का विवाह शिव से होना चाहिए। देवताओं ने गंधर्व को पार्वती की मदद करने के लिए भेजा, लेकिन शिव ने उन्हें अपनी तीसरी आंख से भस्म कर दिया। अब पार्वती ने तो ठान लिया था कि वो विवाह करेंगे तो सिर्फ भोलेनाथ से। शिव को अपना वर बनाने के लिए माता पार्वती ने बहुत कठोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी तपस्या के चलते सभी जगह हाहाकार मच गया। बड़े बड़े पर्वतों की नींव डगमगाने लगी। ये देख भोले बाबा ने अपनी आँख खोली और पार्वती से आह्वान करने किया कि वह किसी समृद्ध राजकुमार से शादी करे। शिव ने इस बात पर भी जोर दिया कि एक तपस्वी के साथ रहना आसान नहीं है, लेकिन माता पार्वती भी अडिग थी। उन्होंने साफ कह दिया कि विवाह शिव भगवान शिव से ही करेंगे। अब पार्वती की जिद देखकर भोलेनाथ पिघल गए। उन्होंने विवाह करने के लिए राजी हो गए। शिव को लगा कि पार्वती उन्हीं की तरह जिद्दी है, इसलिए वह जोड़ी अच्छी बनेगी। अब शिव की शादी जोरों पर शुरू हो गई, लेकिन समस्या ये था कि भगवान शिव एक तपस्वी थे। उनके परिवार में कोई सदस्य नहीं था, लेकिन मान्यता ये थी कि एक वर को अपने परिवार के साथ जाकर वधू का हाथ मांगना पड़ता है। अब ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव ने अपने हाथ डाकियानियाँ, भूत, प्रेत और चुड़ैल को साथ ले जाने का निर्णय लिया। तपस्वी होने के चलते शिव इस बात से अवगत नहीं थे कि विवाह के लिए किस प्रकार से तैयार होते हैं, तो उनके डाकिनियों और चुड़ैलों ने उन्हें वश से सजा दिया और हड्डियों की माला पहना दी। जब वे अनोखी भारत पर पार्वती के द्वार पहुंची, सभी देवता हैरान रह गए। वहां खड़ी महिलाएं भी डर कर भाग गई। भगवान शिव को इस विचित्र रूप में पार्वती की मां स्वीकार नहीं कर पाई और उन्हें अपने बेटी का हाथ देने से मना कर दिया। स्थितियां बिगड़ने देख पार्वती ने शिव से प्रार्थना की कि उनकी रीति रिवाज के मुताबिक तैयार होकर आए। शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और सभी देवताओं को फरमान दिया कि उनको खूबसूरत रूप से तैयार करें। ये सुन सभी देवता हरकत में आ गए, उन्हें तैयार करने में जुट गए। भगवान शिव को दैवीय जल से नहाया गया और रेशम के फूल से सजाया गया। थोड़ी ही देर में भोलेनाथ गंधर्व से भी ज़्यादा सुंदर लगने लगे और उनकी गोरापन चांद की रोशनी को भी मार दे रहा था। जब भगवान शिव इस दिव्य रूप में पहुँचे, पार्वती की माँ ने तुरंत स्वीकार कर ली और ब्रह्मा जी की उपस्थिति में विवाह संपन्न हुआ।